Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I would be you all are fine. Students, last time in previous lecture we discussed about mitosis, and today our topic is meiosis. Like mitosis, meiosis has having also three phases: interphase, karyokinesis and cytokinesis. The definition of meiosis is the parent cell divides into four daughter cells. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंटरफेस. हमारे पास बेटा एक सेल है जिसमें एक सेंट्रोमियर है एंड 4 क्रोमोसोम्स. इंटरफेस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं. Interphase, chromosomes are duplicate. After interphase, duplication of chromosomes, the next phase start, which is called karyokinesis. Karyo mean nucleus and kinesis mean division. बेटा इसमें हमारे पास सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे. स्पिंडल फाइबर्स का मकसद क्या होता है कि वो क्रोमोसोम्स को अलाइन करें, उनकी अलाइनमेंट करें, उसकी ओरिएंटेशन वाजे करें. In the next step, in karyokinesis, क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर्स उन क्रोमोसोम्स को उनकी ओरिएंटेशन वाजे कर रहे हैं. देन karyokinesis. अब बेटा जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं स्पिंडल फाइबर्स पर, स्पिंडल फाइबर इनको डिवाइड कर देंगे और ये पोल्स की तरफ खिंच जाएंगे. Spindle fibers formed in karyokinesis and then spindle fibers are contract और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पोल्स की तरफ डिवाइड हो जाएंगे. Then next step is last step which is cytokinesis. Cyto mean cell और cytoplasm, kinesis mean division. यानी इसमें हमारे पास क्या होगा कि सेल यहाँ पे पिंच होगा इस पिंचिंग के रिजल्ट में हमारे पास ये सेल दो में डिवाइड हो जाएगा.
ये क्या हो रहा है बेटा, ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास जो पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स गए थे वो डिवाइड हो गए और 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो गए। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है कि माइटोसिस में हमारे पास एक दफ़ा साइटोकाइनेसिस हो रही थी और मियोसिस में हमारे पास एक दफ़ा ये साइटोकाइनेसिस हो गई है और यहाँ पर दोबारा साइटोकाइनेसिस होगी, यानी दोबारा हमारे पास मियोटिक डिवीजन होगी, जिसके रिज़ल्ट में जो एक सेल है ये आगे मज़ीद 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाएगी। इसी तरह ये सेल भी हमारे पास मज़ीद 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया और क्रोमोसोम्स की तादाद रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगी। इस डिवीजन को, जो पहले साइटोकाइनेसिस हमारे पास आ रही है, इसको हम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन 1 कहेंगे और इसको हम मियोटिक डिवीजन 2 कहेंगे। बेटा हमारे पास जो मेन डिफरेंस थे माइटोसिस में और मियोसिस में, एक डिफरेंस हमने देखा कि साइटोकाइनेसिस इसमें 2 दफ़ा हो रही है, इसमें साइटोकाइनेसिस 2 दफ़ा हो रही है, और दूसरा ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे पेरेंट्स और डॉटर सेल्स में, जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स थे वो डबल थे और रिड्यूस होकर डॉटर सेल में वो हाफ होकर रह गए। तो ये मेनली 2 डिफरेंस हैं। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस clearly about the difference between mitosis and meiosis in next lecture. I hope all the students understand all the points. बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, so students the question number 6 is describe meiosis. The answer of this question is on page number 21. Okay students, Allah bless you all. Allah Hafiz.